निर्वाचन महापुरुषों ने देखा था कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसको जनता आशीर्वाद देगी। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगातार यहाँ के ऑर्डर किए हुए थे। मैंने उनसे बार बार पूछा, मेरा बार बार ध्यान इस बात पे जाता था कि पैसे वाले लोग तो सब जगह लड़ रहे हैं, एक गरीब का बेटा भी हिम्मत दिखा रहा है, तो उसका चुनाव कैसा चल रहा है। हालांकि इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत नहीं है, फिर भी पार्टी ने फैसला लिया कि उनके कार्यक्रम को करना है, चाहे पार्टी को उसका सहयोग कैसे जुटाना पड़े। तो दूसरे साथियों से सहयोग लेकर आज मैं इनकी विधानसभा में आपसे प्यार और आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं कि आप मेरी बात को याद रखना कि जब तक विधानसभा में आपके क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं होगा, जब तक विधानसभा में आपकी मजबूत आवाज नहीं होगी, तब तक आपकी विधानसभा में जो समस्याएं हैं उन पे चर्चा नहीं होगी। अच्छे स्कूल नहीं बनेंगे, अच्छे कॉलेज नहीं बनेंगे, अच्छे हॉस्पिटल नहीं बनेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटियां नहीं बनेंगी, रोजगार के अवसर नहीं आएंगे, उद्योग धंधे नहीं लगेंगे और तमाम तरह की परेशानियों को देशवा की जनता को सहना पड़ेगा। आप ये जानो कि लोकतंत्र का चमत्कार है कि बड़े बड़े धन्ना सेठों को नींद नहीं आ रही है कि एक गरीब के बेटे ने उनकी नींद हराम कर दी है। ये नींद हराम नहीं है, ये उनके लिए नींद हराम है, ये आपके लिए नींद आपकी खुली है। अब की बार आप लोकतंत्र का सच्चा योगदान करने जा रहे हैं। आप बताओ, धर्मेंद्र को आशीर्वाद दोगे नहीं दोगे? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, आशीर्वाद दोगे नहीं दोगे? और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब क्या कहते थे कि बाबा साहब ये कहते थे कि मैंने रानी का पेट चीर दिया। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र से पहले जब राजतंत्र था तो राजा महाराजा राज करते थे, उनकी औलादें राज करती थी, और बाबा साहब ने लोकतंत्र की व्यवस्था की तो अंतिम व्यक्ति को वोट का प्यारे आई थिंक के हमारा सब्सिडी थोड़ा सा आप बिल्कुल अधिक आप आज जैसे व्यवस्था लिखते आपने सब बता कहा से यहाँ तक का सफर करना बहुत हो गया था। अगर आपके रहते दिक्कत हो गई तो बहुत अच्छा नुकसान हो सकता है, लेकिन मैं आपको वो नहीं करता हूँ। ठीक है, जो होगा ये तो जीवन है, एक बात जानिए कहे की जान की परवाह करेंगे भाई, जिस दिन बुलावा आ जाएगा फिर किसी को रुक तो नहीं रहेंगे। तो आपसे मेरा आग्रह है कि आप अगले 5-7 मिनट मेरी बात पर गौर करें। तो साथियों, मैं आपसे कह रहा था कि बाबा साहब ने जो लोकतंत्र की कल्पना की थी उसमें उन्होंने ऐसा किया था कि जो राजा महाराजा थे उनके बच्चों को ही आगे बढ़ने का अवसर मिलता था, गरीब के बच्चों को अवसर नहीं मिलता था। गरीब के बच्चों को आगे बढ़ने के, अपने क्षेत्र की सेवा करने का अवसर नहीं मिलता था। तो लोकतंत्र की व्यवस्था की, आज जनता के हाथ में वोट का अधिकार दिया, और आज इस वोट की ताकत है कि जो लोग कभी आपकी गली बस्तियों में नहीं आते थे, चुनाव आ गया है, वो भी आपकी गली बस्तियों में आपके फटे कपड़ों के, आपके टूटे हुए घरों के हालात को देख के आपके बीच में आके बैठ के कहेंगे कि हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। अगर इतने अच्छे थे वो लोग तो पिछले 70-75 साल में क्यों आपकी